हम 13,000 के आसपास फलदार पेड़ और 15,000 के आसपास बड़ी इलायची की पौध कई किसानों, सैकड़ों किसानों को हम दे चुके हैं। 80 नाली का चेक है, ये हमने आबाद किया है और फलदार पेड़ लगाए हैं। और ये जो है केवल मेरा ही नहीं, इसी तरह से जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं वो सारे सबकी बागवानी जो है बंजर खेतों को आबाद करके हुई है। मैं 18 साल दिल्ली में रहा, मैंने तुलना की है। अगर मैं कुछ भी ना करूं तो मुझे यहाँ आते ही जो है एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य लाभ, अगर वहाँ हम 20 साल 25 साल रहते हैं तो एक फिक्स आय हमारी डॉक्टर के लिए होती है, वो आय हमारी बच गई। हमारे साथ उत्तराखंड के आज एक ऐसे पहाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने दिल्ली में नेशनल चैनल की नौकरी छोड़ पहाड़ में रिवर्स पलायन किया और आज पहाड़ की बंजर खेती को आबाद कर रहे हैं और साथ में पहाड़ के लोगों को फलदार वृक्ष भी गिफ्ट कर रहे हैं और फलदार वृक्ष लगा भी रहे हैं। क्या है उनका पूरा कॉन्सेप्ट, क्यों वो दिल्ली महानगर की नौकरी छोड़कर उत्तराखंड में उन्होंने रिवर्स पलायन किया, उनसे हम जानते हैं। सर, पहले तो आपका दैनिक उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सर। आप दिल्ली जैसी सिटी में थे, नेशनल चैनल में आप जॉब करते थे, फिर आप पहाड़ की ओर आए और आज बंजर खेती को आबाद कर रहे हैं। आप, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? सर, यही था, रिवर्स माइग्रेशन के बाद सबसे बड़ा जो चुभने वाला विषय जो दिखा वो यही था कि जो खेत हमारे आय के साधन थे, जो हमारी उत्पादकता को बढ़ाते, जो हमारी हवा पानी इस सब को ठीक करते, और वो बंजर है। तो उस बंजर खेत को आबाद करने का एक मिशन शुरू किया, जिसके तहत हमने फलदार पेड़ों से लेके कृषि बागवानी हर चीज़ पे, हर उस पे काम शुरू किया। और सौभाग्य से ये काम जो है चल पड़ा। कई सैकड़ों लोग हमसे जुड़े और वो काम अभी तक अनवरत रूप से चल रहा है। अच्छा, कितने फलदार वृक्ष आप लगा चुके हैं और फलदार वृक्षों को आप गिफ्ट भी कर रहे हैं लोगों को, ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, मुझे ये था कि अगर हम पहले तो अपना इसलिए बनाया जाए ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि भाई ये मॉडल जो है फलदार पेड़ों का ये सफल हो सकता है। अगर मैं खाली उपदेश देता कि बंजर खेत कितना खतरनाक है, बंजर खेत को आबाद करके आय का कितना बड़ा साधन बनाया जा सकता है, तो लोगों को शायद विश्वास नहीं होता। तो ये मॉडल पहले मुझे ये लगा कि पहले आचरण किया जाए और तब जो है उपदेश दिया जाए। तो पहले अपना लगभग मैं आज 900 से ऊपर मेरे फलदार पेड़ हो गए हैं। फलदार पेड़ ये 900 से ऊपर हो गए। तो अपना बगीचा बनाया, अपना एक मॉडल बनाया, लेकिन इस बगीचे को बनाने के साथ साथ जो है लोगों को भी हम फलदार पेड़ देने लगे। तो उसमें ऊना उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और सेव इंडियन फार्मर्स, इन्होंने बड़ा सहयोग किया और आज की तारीख में उनके सहयोग की बदौलत हम 13,000 के आसपास फलदार पेड़ और 15,000 के आसपास बड़ी इलायची की पौध कई किसानों, सैकड़ों किसानों को हम दे चुके हैं। बदलाव क्या देख रहे हैं आप पहले और अब में? वही बदलाव तो मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव आप यहीं पे देख लीजिए। ये 10 साल पहले पूरा सारा बंजर था और वो बंजर जो है कम से कम 25-30 सालों का बंजर था। आज उन खेतों में हम यहाँ से साग सब्जी दाल और फल ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव आपको यहीं पे दिख रहा होगा। जो ढूंढियाड़ 80 नाली का चेक है, ये हमने आबाद किया है और फलदार पेड़ लगाए हैं। और ये जो है केवल मेरा ही नहीं, इसी तरह से जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं वो सारे सबकी बागवानी जो है बंजर खेतों को आबाद करके हुई है। तो उतने सारे किसानों का मुझे लगता है कई हेक्टेयरों में से ये जो है खेत आबाद हुए हैं और वो कहीं ना कहीं आय का साधन बने हैं। और एक मुहिम, एक उपदेश, मतलब वो कह रहा हूँ मैसेज जो है पूरे समाज को, उत्तराखंड को दे रहे हैं कि खेत हमारा आय का साधन है, खेत हमारा उत्पादकता का साधन है। हमारे लिए संकट नहीं होना चाहिए बंजर छोड़ करके, हमें उसे आबाद करना है। ये आज चल रहा है। अच्छा, आप जब दिल्ली में जॉब कर रहे होंगे, मोटे पैकेज आपका रहा होगा, वहाँ लोग आज पलायन कर रहे हैं महानगरों की ओर जॉब के लिए। मन परिवर्तन कैसे हुआ कि भाई सारे लोग पलायन कर रहे हैं नौकरी के लिए और आप पहाड़ का सोच रहे हैं? ये मन परिवर्तन कैसे हुआ? भाई इसके लिए मुझे ये लगता है कि हमें एक लोगों की मनोवैज्ञानिक दशा है ना, उसको भी समझना होगा। यहाँ का जो बच्चा जिसने केवल इन पहाड़ों के अलावा ये नदी नाले जंगल, मतलब जो कुछ भी है इसके अलावा देखा ही नहीं, वो चकाचौंध देखी नहीं है, तो उसके मन में वो कंपैरिजन जो मैंने किया है, मैं 18 साल दिल्ली में रहा, मैंने तुलना की है। अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो मुझे यहाँ आते ही जो है एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य लाभ, अगर वहाँ हम 20 साल 25 साल रहते हैं तो एक फिक्स आय हमारी डॉक्टर के लिए होती है, वो आय हमारी बच गई और साथ में हमारा स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। तो ये तुलना उन लोगों को नहीं हो पा रही है। फिर जो है कई और बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से पलायन कर रहे हैं और बहुत दुखद स्थिति में है।
एक बार पलायन कर गए हैं तो फिर जो है लौटना उनके लिए आन बान शान का विषय हो गया है कि अगर लौटे तो लोग कहेंगे साले वहाँ भी लात लग गए और फिर वापस आ गए। तो लोग जी रहे हैं किसी भी हालत में, लेकिन एक वर्ग जो थोड़ा सा समझदार था, पढ़ा लिखा था, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन जिसने किया, विश्लेषण कर सका जो, तो वापस आए और उन्होंने हर जगह, जैसे मैं रिवर्स माइग्रेशन किया मैंने, ऐसे कई और लोग हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा सेटअप, वो यहाँ जो है बीपीएल का कार्ड बनाने नहीं आए, वो यहाँ पे जो है रोज़गार देने के लिए आए। एक उन्होंने प्रोजेक्ट, एक विज़न के साथ आए और वो विज़न जो है आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जीडीपी में योगदान दे रहा है। तो ऐसे मेरे मन में भी आया यार शुरू हो गए कई क्षेत्रों में। यहाँ पर क्या क्या शुरू किया आपने, कौन कौन से पौधे आपने लगा रखे हैं, फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें चैलेंज मिले थे। यहाँ पे घेरबाड़ नहीं थी, पानी नहीं था, तो शुरू में जो है हमने ये लगा कि घेरबाड़ हम थोड़ा सा बांस वगैरह इसकी घेरबाड़ करेंगे और यहाँ पे वो चीज़ लगाएंगे कि अगर बाई चांस यहाँ पे गाय बछिया आ भी गई तो नुकसान ना हो। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 5000 एलोवेरा लगाए, तब मैं और मेरे मित्र थे हेमंत नेगी जी, हमने एलोवेरा लगाया। लेकिन जहाँ जितना खतरनाक यहाँ जंगली जानवर हैं, तो यहाँ इतने ही खतरनाक कुछ दो पैर वाले लोग भी हैं जो मतलब उन्होंने हमारी घेरबाड़ तोड़ के फिर डंगर अंदर डाले और वो बड़ा सॉफ्ट होता है एलोवेरा, तो उसने उनके खुरों से वो सारा ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद कई प्रयास करते रहे, लेकिन धीरे धीरे लगे रहे, निरंतरता। मतलब एक हमारा जो आदर्श वाक्य है कि कैरी सब कुछ हूँ और लग्या छो, तो लग्या छो लगातार लगे रहे। तो आज की डेट में यहाँ पे घेरबाड़ हुई, तारनुमा घेरबाड़ हुई, तो उससे सुअर आने लगे। फिर मैंने दूसरी चेन फेंसिंग, फिर जालीनुमा बाड़ कर दी। यहाँ पे पानी आ गया है, यहाँ पे कृषि विभाग की तरफ से टैंक बन गए हैं, घेरबाड़ हो गई है। खेतों में हमारा लगभग यहाँ पे 500 के आसपास फलदार पेड़ हो गए होंगे इस समय तक, जिसमें एप्पल बेर पे भी मैंने प्रयोग किया है, तो 50-60 एप्पल बेर होंगे। बाकी मौसमी है, कागजी नींबू है, और आड़ू है, पुलम है, खुमानी है, कीवी है, इन पे, और आंवला है, इन पे बड़े रूप में। अच्छा, सरकार को क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर जिसकी आपको समस्या लगती हो, क्योंकि वही सरकार इस चीज़ में इन्वॉल्व हमारे साथ होती है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट और भी आगे बढ़े। सरकार अगर खेतों को उत्पादक बनाना है, पलायन को रोकना है, तो सरकार को कुछ लीक से हटके काम करने होंगे। हमने 18 सूत्रीय मांग के तहत ये मांग भी की थी कि एक जो है कुछ सालों के लिए, जैसे आप जो है फार्मिंग मशीनरी पे जो है 80% सब्सिडी दे रहे हैं या और चीज़ों पे दे रहे हैं ना, तो 1 साल या 5-10 साल का एक पीरियड रखा जाए जिसमें स्लैब बनाया जाए कि भाई जिस आदमी के 400 फलदार पेड़ होंगे या 200 फलदार पेड़ होंगे, उन्हें हम महीने का माना 500 या 1000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन जैसे ये स्लैब वो ऊपर जाता है, 1000 पेड़ पे जाता है, तो उसे 2000 देंगे महीने का, या ऐसे कुछ करके, तो एक प्रतिस्पर्धा होती है, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा। और फिर जो आदमी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि फलदार पेड़ तो दूसरे दिन तो फल देगा नहीं, उसे देने में 3 साल 5 साल ऐसे लग जाते हैं, तो तब तक वो निराश भी नहीं होगा। जो उसकी आजीविका है, रोटी पानी तो सबके लिए चाहिए, तो कम से कम वो एक तरफ से मिला होता और वो बड़ी कंपटीशन में ऐसा सब कुछ कर रहा होता। लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ तो विशेषकर हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में तो ज़्यादा ही ऐसा हो रखा है कि समय पे खाद नहीं मिलना, समय पे कभी पेड़ नहीं मिलते, समय पे कभी बीज नहीं मिलता, इससे बड़ा निराश हुआ है किसान। अगर ये सब कुछ जो है ठीक किया जाए तो कुछ। अच्छा, और साथ में जो और लोग हैं, कितने लोगों को प्रोत्साहित कर आप कृषि बागवानी की तरफ अभी काम करवा रहे हैं? हम इस साल तक अगर पूरा जोड़ा जाए तो मुझे लग रहा है 200 के आसपास लोगों को फलदार पेड़ और बीज की सहायता कर चुके हैं। और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक अच्छा सा आय का साधन भी बनाया है। और ये केवल पोखरा ब्लॉक में ही नहीं है, बिरों खाल है, रिखनी खाल है, थलीसेन है, कलजी खाल है, एकेश्वर ब्लॉक है। तो यहाँ के किसानों का शुरुआत में क्या हुआ था कि हमने हर आदमी को, हमें ये लगा था कि हर आदमी फलदार पेड़ लगाए, लेकिन हर एक आदमी इस सोच का नहीं होता। इस सोच का नहीं हुआ तो फिर कुछ सालों ऐसा किया, उसके बाद सेलेक्टिव लोगों को हमने फलदार पेड़ दिए ताकि एक उदाहरण बने, मॉडल बने, और उनमें जो है काफ़ी सफलता मिली। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी इस समय ये मेरे घर पे भी पेड़ हैं, और अभी 2-3 दिन से लगातार हमने फलदार पेड़ों का वितरण भी किया था। ये डॉक्टर प्रेम बोखंडी जी हैं, उनका एक नयार प्रोजेक्ट करके आया था, तो उसके तहत भी हमने 800 फलदार पेड़ अभी बांटे हैं। फिर बरसात में बांटेंगे, फिर जो है बीज वगैरह देंगे। तो जुटे हुए हैं खेत आबाद और आय का साधन। दालों का काम भी आप कर रहे हैं, और दिल्ली मुंबई से भी डिमांड भारी रहती है दालों की। इसमें यह हुआ कि जो मेरा ये केंद्र था, इससे हमने इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में डेवलप किया। इसमें साग सब्जी भी, जैसा अभी ये मटर भी जमे, अभी पानी डालना है आज हमें, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में हम इसे डेवलप कर रहे थे। तो इसमें ये था कि हमारी सब्जी भी हो जाए, हमारी दाल भी हो जाए और हमारे फलदार पेड़ भी हो जाए, क्योंकि ये जो है एक निरंतर आय का साधन बनता है। सब्जी मुझे अगर 6 महीने में फल वो दे रही है, पैसा दे रही है, तो कोई 3 साल में दे रहा है, कोई जो है साल भर में दे रहा है। इस तरह से हमने, जैसे दाल का, तो यहाँ पे ये खेती जो है दाल के लिए बहुत अच्छी होती है। इस समय भी जो हमारा अनुमान था लगभग 2 से 2.5 कुंटल के बीच में तोड़ दाल का इतना था। तो 9 नाली ज़मीन पे तोड़ दाल सुअर ने फिर ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हुई। 1.5 कुंटल के आसपास, उससे ज़्यादा हमारी तोड़ दाल हुई। उड़द की दाल काफ़ी हुई, उड़द हुई, और रेयांस कहते हैं हरे वाले, एक सूंठा कहते हैं, वो थोड़ा रेयांस से बड़ा होता है, तो ये काफ़ी हुआ। 3 कुंटल से ज़्यादा यहाँ पे मक्का हुआ इस बार। तो सब कुछ हुआ और मांग है, क्योंकि आज की डेट में भलू लगत फील गुड नाम थोड़ा सा हो ही गया है। तो जिन लोगों को भी ये पता है कि अगर मैंने एक भी वीडियो डाला है यहाँ पे, जैसे जिस दिन हम उड़द की दाल है ना उसे कूट रहे थे, तो वो वीडियो डालो तो न जाने कितनी जगह से ये मांग आई। तो सबसे पहले तो परिवार और रिश्तेदारी की मांग करना ही पूरा मतलब भारी पड़ जाता है। तो एकदम से घर कहाँ से डिमांड करते हैं लोग दालों की? तो जहाँ भी रिश्तेदारी वो तो कर ही रहे हैं, पर जो भी लोग और होते हैं हर एक का वही होता है कि कुछ नहीं तो यार थोड़ा सा एक दिन के लिए जो है तो तोड़ दाल दे देना, ये मतलब ये डिमांड होती है। ये दिल्ली, देहरादून, कोटद्वार, हर जगह से ही, हर जगह जो बेरोजगार युवा हैं, जो युवा रोजगार की तलाश में है, कुछ करना चाहते हैं पहाड़ों में, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? भाई मुझे तो ये लगता है कि प्रकृति ने हमारे पहाड़ों को जो है संसाधन संपन्न बनाया। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ कमी है तो एक नवाचार की, नए विचार पे कोई काम नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पे जिस चीज़ को हम कोई नहीं पूछ रहे हैं, हिसोला, किनगोड़ा, तरहिसोला है, कहीं पे हम इसी की भी खेती कर दें। आज की डेट में किनगोड़ा जो है जड़ से लेके, छाल से लेके, बीज से लेके, है ना, उसका जो जूस है, वो जूस जो है इतना महंगा बिक रहा है कि कुछ पूछो नहीं, है ना। डायबिटीज़ के लिए लोगों ने जो है दारू हल्दी नाम से न जाने कहाँ गया, कितना उसका वो किया था। तो कई चीज़ें, किसी भी चीज़ को पकड़ ले पर उस पर टिके रहे। यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि आदमी अगर पेड़ लगा रहा है तो उसकी दिक्कत ये है कि वो सोचता है कि इसे पहले साल से इसका फल मिल जाए, और फिर वो क्या करता है कि अगर पेड़ लगा दिया, उसे ये लगता है कि अब पेड़ की ड्यूटी है हर साल फल देने की, उसके पास जाना नहीं होता, उसकी देख रेख करनी नहीं होती। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग असफल हो रहे हैं, हमारा युवा असफल हो रहा है। नहीं तो यहाँ रोजगार इतना है, विशेषकर जो वरदान हमें हाइट का मिला है। पहाड़ों में जो चीज़ हो सकती है वो नजीवाद, बिजनौर या कहीं और जगह नहीं हो सकती है। उस हाइट पे, पर्टिकुलर हाइट पे पर्टिकुलर वनस्पति होती है। अगर 1800 की हाइट पे है या 2000 की हाइट पे है, तो उसमें जो वनस्पति होगी वो हमें नजीवाद, बिजनौर में नहीं मिलेगी। अगर बाई चांस उन्होंने कुछ कंडीशनें ऐसे बना दिया और वहाँ पे पैदा कर भी रहे हैं, लेकिन वो उसके वो औषधीय गुण वो चीज़ नहीं होंगे। और औषधीय प्लांट पे तो यहाँ खेती कर ही नहीं रहे। वो तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो लेकिन लोग कर ही नहीं रहे। तो नवाचार की, जागरूकता की कमी है। और भलू लगत फील गुड पिछले 10 सालों में सैकड़ों ग्रामोत्सव और गोष्ठियाँ, किसान गोष्ठियाँ इसीलिए करता रहता है कि ताकि किसी के दिमाग में ये बात आए कि हम संसाधन संपन्न है, अगर हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी ये दिमाग की जागरूकता की कमी है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ सुधीर सुंदरियाल जी हैं। वो पोखड़ा ब्लॉक के डाबरा गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने बंजर भूमि के बीच में किसानी वो कर रहे हैं और बंजर खेती को आबाद कर रहे हैं। साथ में जो अन्य लोग हैं, जो और भी किसान हैं, उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। 13,000 फलदार वृक्ष अभी तक अन्य लोगों को भी दान कर चुके हैं, दे रहे हैं और उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले वो दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करते थे, लेकिन उनको लगा कि क्यों ना अपने पहाड़ की ओर जाना चाहिए और उसके बाद से ही वो पहाड़ को लगातार आबाद कर रहे हैं। साथ में उनका बेरोजगार युवाओं को भी मैसेज है कि जो लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर हैं, उनको अपने गांव आकर इसी तरीके से फार्मिंग करनी चाहिए, आयुर्वेदिक पर काम करना चाहिए, जो कि आने वाले समय में रोज़गार का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। और सरकारों को भी इस ओर अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो लोग पलायन जिन युवाओं ने किया था वो धीरे धीरे अब रिवर्स पलायन पहाड़ों की ओर कर रहे हैं। अगर मैं सरकार थोड़ी इन लोगों की ओर ध्यान देती है तो आने वाला समय इन पहाड़ों का होगा। पौड़ी गढ़वाल से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।